गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप लोग बहुत स्वागत है। और आज जो भी स्टूडेंट इस संस्था में एडमिशन हुआ है और इस संस्था में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये जो है इस क्लास को उनके ये जो ऑनलाइन सिस्टम है बहुत बेहतर रहेगा। तो स्टूडेंट आप लोग अपना भविष्य उज्ज्वल करें और अपना तरीके से इस ऑनलाइन क्लासेज और जितना सारा फैकल्टी को टॉपिक पढ़ा रहा है, जो भी चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर पर अच्छे से फोकस करें और अपने सब्जेक्ट को अच्छा स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आप लोग लेकर चलते हैं उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना आपका कर्तव्य है और उस पर हमेशा लगातार आप लोग कंटिन्यू बनाए रखें। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संस्था में यह होता है, इस संस्था में सारी क्लासेज ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे वजह से बच्चों को परेशानी न हो, दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम जब भी हो उनको अच्छा परिणाम मिले। इसलिए ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए चलाई जा रही हैं। तो आप लोग स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम ले आ सकें। तो गाइस, आज चलिए अपने टॉपिक पर चल रहे हैं। एक और सा जो एम्प्लॉयमेंट की स्किल के और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ जो है डिटेल और कुछ टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी के दौर पर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को कल हम आपको फाइनेंशियल अकाउंटेंट बताए थे, अकाउंटेंट के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक ये है विनियम, सांध्य, विलेख या क्रेडिट नोट। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। आज का टॉपिक है नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्रेडिट नोट। इसी की जो है कि कुछ आपके टॉपिक दिए गए हैं। इस टॉपिक के आप लोगों सभी को बताया जाएगा किस तरीके से कहाँ क्या चीज़ें स्टेप फॉलो करते हैं और क्या चीज़ें कहाँ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग गाइड अच्छे से बने रहिए और अपना जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए वो नोट करते रहिए, जिससे कि भविष्य में कभी भी आपको कोई चीज़ दिक्कत, प्रॉब्लम, कोई चीज़ें कहीं प्रॉब्लम होता है कि इस चीज़ें हमें नहीं आ रहा, वो चीज़ दोबारा आप देख के समझ सकते हैं और आपको कोई भी चीज़ें की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस, आइए आप अपने टॉपिक पर चलिए। आपका टॉपिक जो है उस पर आपको बताते हैं। पहला जो है कि नेगेटिव एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट नोट्स। यह क्या है? यह विनियम, सांध्य, विलेख या क्रेडिट नोट है, जिसके माध्यम से इसके अनुसार विनियम, सांध्य, विलेख का अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? इसका अर्थ होता है कि किसी प्रतिज्ञा एवं किसी प्रतीक्षा एवं पत्र, विनिमय पत्र या चेक से आदेशिक या व्यक्ति अथवा वाहन को देय होता है, जिसमें विनिमय, सांध्य, विलेख में चेक, विनिमय पत्र या प्रॉमिसरी नोट्स या ड्राफ्ट या साख पत्र, जिसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट आदि, इन सभी चीज़ों का यही अर्थ होता है कि विनियम, सांध्य, विलेख या क्रेडिट नोट। ठीक है, अब जानते हैं चेक क्या होता है। आप लोग स्टूडेंट बताइए चेक क्या होता है? चेक से क्या मतलब है? सभी लोग इसका उपयोग करते हैं कि चेक क्या होता है। आप लोग मालूम रहना चाहिए चेक क्या होता है। चेक यह होता है, एक लिखित शर्त रहित आज्ञा पत्र होता है, जिसे कहते हैं आज्ञा पत्र, जिसे ग्राहक अपने हस्ताक्षर करके एक विशेष बैंक पर जारी करता है और उसके द्वारा बैंक को यह आदेश दिया जाता है कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसकी आज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति को या वाहन को एक निश्चित रकम मांगने पर देने की दावा रखे। और चेक कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ चेक। क्या स्टूडेंट? टाइप्स ऑफ चेक। आपको चेक के बारे में मालूम हो गया होगा।
अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ चेक। कितने प्रकार चेक होते हैं ये दिया जाता है। टाइप ऑफ चेक, फर्स्ट है चेक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला बैरियर चेक, दूसरा ऑर्डर चेक, तीसरा क्रॉस चेक। 3 चेकें होती है। 3 जो चेकें होती है उसका क्या काम होता है स्टूडेंट आप समझिए। देखिए पहला हमारा क्या है बैरियर चेक। बैरियर चेक मतलब बैरियर चेक मतलब यह है जिसमें रुपए पाने वाले के नाम के पश्चात यह वाहक यानी कि बैरियर लिखा जाता है, यानी कि बैरियर लिखा जाता है या लिखा रहता है तथा जिसका भुगतान ऐसे किसी व्यक्ति को किया जा सकता है जो बैंक में चेक प्रस्तुत करता है। क्या करता है? चेक प्रस्तुत करता है। और सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड हमारा ऑर्डर चेक है। क्या है स्टूडेंट? ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक के मतलब क्या होता है स्टूडेंट गाइस बताइए। ऑर्डर का मतलब होता है कि बैंक में आदाता एवं जिसे कहते हैं पेई के नाम के बाद वाहक बैरियर शब्द काट देने से यह उसके स्थान पर आदेशित जिसे कहते हैं ऑर्डर लिख देते हैं। ऑर्डर लिख देते हैं तो वही चेक जो पहले वाहक था वो अब आदेशित बन जाता है और आदेशित चेक का रुपये वाहक चेक की भाग कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे चेक की रकम पाने का अधिकार केवल आदाता यानी कि कैंडिडेट या उसके द्वारा आदिष्ट व्यक्ति को ही रहता है। जिस बैंक या जिस चेक में कैंडिडेट के नाम के बाद वाहक या आदेशित कुछ भी लिख नहीं पाता है तो उसे आदेशित चेक ही समझना चाहिए। उसे आदेशित चेक ही कहते हैं, जिसे कहते हैं ऑर्डर चेक। ओके गाइस, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्रॉस चेक। क्या है? क्रॉस चेक। अब क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है गाइस? क्रॉस चेक मतलब यह होता है कि रेखांकित या कास्ट चेक। इस चेक का मतलब होता है क्रॉस चेक का मतलब होता है जब किसी चेक पर दो समांतर तिरछी रेखाएं ऊपर की ओर और बाईं तरफ की खींची जाती है, बाईं की तरफ खींची जाती है तो उसे रेखांकित चेक कहते हैं। इन रेखाओं के अंदर तथा बाहर कुछ ऐसे विशेष शब्द चाहे लिखे हो अथवा नहीं लिखे हो। ऐसे रेखांकित चेक का भुगतान बैंक की खिड़की पर नहीं किया जाता है बल्कि किसी बैंक के द्वारा ही मिलता है। यदि यह कैंडिडेट का किसी बैंक के खाते नहीं है तो उसे चेक का बेचान किसी ऐसे व्यक्ति को कर देना चाहिए जिसका बैंक में खाता हो, जिसका बैंक में क्या पहले से खाता हो। तो स्टूडेंट 3 चेक के आने की 3 टाइप के चेक के बारे में आप लोग बताए हैं। अब आप लोग बताइए कि इसके जो है कुछ पार्ट होते हैं जो 3 चेक पाए जाते हैं, इसके कुछ पार्ट होते हैं। आई होप आप लोग मालूम रहना चाहिए, मालूम होगा ही। तो आप लोग बताएं कि ये जो है कि 3 चेक के बारे में आपको 3 चेक टाइप्स ऑफ चेक के बारे में बता दिए। फर्स्ट है बैरियर चेक और सेकेंड है ऑर्डर चेक और तीसरा है क्रॉस चेक। इसी में आप लोगों को क्वेश्चन बना देता है कि बैरियर चेक का मतलब कहाँ उपयोग होता है। 3-4 ऑप्शन दे दे तो आप इसी में कंफ्यूज होता है। लेकिन इन 3 चेक के बारे में आप लोगों को विशेष तरह से मालूम रहना चाहिए कि बैरियर चेक क्या होता है और ऑर्डर चेक के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कहाँ कैसे होता है और क्रॉस चेक के लिए क्या प्रयोग होता है। 3 स्टेप को फॉलो करना आपको जरूरी होता है टाइप्स ऑफ चेक में। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ चेक यानी कि रेखांकन 2 प्रकार की किया जा सकता है। 2 प्रकार की कैसे? एक जनरल क्रॉसिंग होता है, दूसरा क्या होता है स्पेशल क्रॉसिंग होता है। तो पहले नंबर समझते हैं जनरल क्रॉसिंग होता है, दूसरा स्पेशल क्रॉसिंग। अब पहले स्टेप है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग का मतलब ये है स्टूडेंट कि जब किसी चेक के मुख पर केवल 2 तिरछी रेखाएं खींच दी जाए अथवा इन तिरछी रेखाओं के बीच यानी कि एंड कंपनी के अथवा उसे नॉट रेजुअल शब्द लिख दिया जाए तो ऐसे जगह हम
जनरल क्रॉसिंग का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है? स्पेशल क्रॉसिंग वह होता है गाइस, जैसे मान लीजिए जब समांतर रेखाएं के बीच किसी बैंक विशेष का नाम लिख दिया जाए, यानी कि लिख दिया जाता है, तो उसे विशेष रेखांकन कहते हैं, यानी कि स्पेशल क्रॉसिंग कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जिस बैंक के नाम रेखाओं के बीच लिखा होता है उसी बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाता है और भुगतान होगा। ओके गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट मतलब होता है ड्राफ्ट किसी बैंक द्वारा अपनी शाखा या किसी दूसरे शाखा अथवा एजेंट के नाम पर लिखा हुआ एक विनियमन पत्र के, जिसके द्वारा वह बैंक अपनी शाखा या दूसरे बैंक को निश्चित रकम किसी व्यक्ति को या उसकी आज्ञा अनुसार किसी अन्य व्यक्तियों को मांगने पर देने की आज्ञा देता है। वह बैंक से ड्राफ्ट की रकम व कमीशन देकर ड्राफ्ट प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिए इसे भी रेखांकित या क्रॉस चेक की भांति किया जा सकता है और किया जाता है। ड्राफ्ट मतलब यह होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट प्रतीक्षा पत्र, जिसे कहते हैं प्रॉमिसरी। अब नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट जो है हमारा, नोट करते चलिए गाइस, जो भी चीज स्टेप है वो नोट करते चलिए। क्या है? प्रॉमिसरी। क्या है? फ्री नोट। इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? इसका पत्र होता है प्रतिज्ञा पत्र। ओके गाइस, प्रतिज्ञा पत्र होता है। यह क्या है बताइए स्टूडेंट, बताइए इस क्या होता है? देखिए, प्रतिज्ञा पत्र होता है वह पत्र होता है जिसके माध्यम से एक शर्त, यानी कि एक शर्त रहित, जैसे बैंक नोट अथवा करेंसी नोट के अतिरिक्त लिखित पत्र है, जिसमें उसका लेखन या देनदार, जिसे बोलते हैं क्या? मायकर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मायकर। यह क्या होता है? देखिए, यह एक व्यक्ति विशेष की अवस्था उसके आदेशानुसार किसी व्यक्ति को अथवा इसके वाहक को मांगने पर अथवा एक निश्चित अवधि के पश्चात एवं निश्चित राशि चुकाने का वचन देता है। प्रतिज्ञा पत्र को प्रो नोट अथवा प्रॉमिसरी नोट्स भी कहते हैं। इसे प्रतिज्ञा पत्र के प्रकार, प्रतिज्ञा पत्र साधारण एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, इसे साधारण प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। कभी कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। इसका प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला है संयुक्त दायित्व वाला प्रतिज्ञा पत्र, और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट? दूसरा होता है संयुक्त एवं पृष्ठक दायित्व वाला पत्र। दो टाइप के पत्र होते हैं यहाँ प्रकार के। आप समझते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट जो है आपका लिखिए, आप लोग लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट। नोट करिए, लेटर ऑफ क्रेडिट। या लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है इसमें? लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जब विदेश व्यापार, यानी कि फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार जिसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार में लेटर ऑफ क्रेडिट का उपयोग किया जाता है, जिससे मटेरियल का निर्यात अपने भुगतान को निश्चित करने के लिए आदेश मतलब ऑर्डर प्राप्त करते हैं।
उसी समय का आयातिक देश के किसी बैंक में उसके पक्ष में लेटर ऑफ क्रेडिट की मांग करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट एक प्रकार की बैंकर द्वारा किसी दी गई प्रतिभूति है जिससे पत्र की शर्तें के अनुरूप निर्यात द्वारा जिससे बिल भेजा जाता है तो वह उसका भुगतान कर देंगे, जिससे बैंकर निर्यात को लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है, जिससे निर्यात को उसी बैंक से अपने बिलों का भुगतान पाने के लिए प्राधिकार मिल जाता है, जिसे उपरांत इस सब चीज़ों को एक लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है कास्ट अकाउंटेंट। कास्ट अकाउंटेंट क्या है गाइस? नोट करते रहिए, जो कि दिक्कत न हो लिखिए कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग मतलब होता है, क्या होता है? लागत लेखांकन। बताइए स्टूडेंट, क्या होता है लागत लेखांकन? क्या होता है कास्ट अकाउंटिंग? कास्ट अकाउंटिंग क्या होता है स्टूडेंट? कास्ट अकाउंटिंग वह होता है, जैसे मान लीजिए जैसे हुआ लागत लेखांकन का तात्पर्य व्ययों के ऐसे विश्लेषण से है जिससे प्रबंधक को उत्पादन की कुल लागत एवं इनके विभिन्न भागों का शुद्धता से ज्ञान हो सके। कुल लागत में सामग्री, श्रम या फैक्ट्री प्रशासन या विक्रय और विवरण व्यय का लेखा या विक्रय रूप से लाभांतिक आय सभी तत्वों का सम्मिलित किया जाए तो उसे कहते हैं क्या? कास्ट अकाउंटिंग। ओके गाइस, अब नेक्स्ट बताइए बैंक संचालन क्या होता है? बैंक का संचालन कैसे किया जाता है स्टूडेंट? आपको पता होगा बैंक का संचालन यानी कि वाणिज्य बैंक एवं व्यावसायिक फर्म होती है जो जमा धन के द्वारा लाभ कमाती है। वाणिज्य बैंक का संचालन प्रमुख रूप से निम्न दो प्रक्रिया के द्वारा किया गया था, जो कि जमाकर्ताओं को धन जमा करने के आकर्षित करके और जमा धन को आकर्षक एवं लाभदायक ब्याज दर पर वितरित करके करेंगे तो इसके बैंक कम ब्याज में दर पर पैसा जमा करती है, जबकि अधिक ब्याज दर पर ऋण देती है जिससे उसे लाभ की प्राप्ति हो सके। अब इसी तरीके से हमारा बैंक संचालन करती है। ओके गाइज, अब नेक्स्ट लिखिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड। डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट जैसे बैंक के साथ होने वाले वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने के खाते के प्रकार होते हैं। अब डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है आपको बताएंगे। डेबिट वह होता है डेबिट खाते में जमा राशि को ही खर्चा किया जा या निकाला जा सकता है। और क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट मतलब होता है खाते में एक निश्चित समय सीमा तक एक निश्चित राशि खाते में न होते हुए भी उपयोग में लाई जा सकती है। यह सुविधा डेबिट खाते में नहीं दी जाती है, जबकि एक निश्चित समय सीमा के बाद वो भी उपयोग की गई रकम क्रेडिट खाते में जमा न करने पर बैंक द्वारा जुर्माना राशि लगाई जाती है। लेकिन क्रेडिट खाते या ग्राहक की विश्वसनीय ईमानदारी एवं आय को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है। जैसे मार्केटिंग की प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट प्रमोशन तकनीकी। आप समझते हैं डायरेक्ट प्रमोशन तकनीकी। डायरेक्ट प्रमोशन तकनीकी इस सिस्टम में कैसे आता है उसको समझते हैं। पहला जो ऑप्शन होता है डिस्प्ले एवं मॉडल, और दूसरा होता है विज्ञापन, और तीसरा होता है
विशेष आयोजन के हेतु विक्रय, जिसे सेल कनेक्टेड विथ स्पेशल इवेंट कहते हैं। व्यक्ति विक्रय तकनीकी मतलब पर्सनल सेलिंग टेक्सनल, ठीक इस तरीके से 4 स्टेप पाई जाती है। हम मार्केटिंग के अप्रत्यक्ष प्रमोशन कैसे तकनीकी अपनाते हैं, जैसे ग्राहक सेवाएं, कस्टमर सर्विस और पब्लिक सर्विस, पब्लिक रिलेशन, और एक होता है कोऑर्डिनेशनल कस्टमर रिलेशन, इस तरीके से। और एक होता है कि जिसे पैकिंग की जाती है, प्रोडक्ट की डिजाइन की जाती है, इस तरीके से मार्केटिंग की अप्रत्यक्ष प्रमोशन तकनीकी टेक्निकल अपनाते हैं, ठीक। अब तो समझते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप यह समझते हैं, जैसे मान लीजिए बीजक कम चालन प्रोफार्मा किस तरीके से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बीजक कम चालन प्रोफार्मा बनाना है, किस तरीके से बनाना चाहिए उसको बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ आपका जैसे बीजक नोट करते चलिए, बीजक कम बीजक कम चालान प्रोफार्मा किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से की जाती है, कैसे लेटर दिया जाता है, उसको बताएंगे। बनाते कैसे हैं बीजक कम चालान प्रोफार्मा। पहले कंपनी के नाम यानी कि योर कंपनी कंपनी के नाम आना चाहिए, और उसके बाद योर कंपनी स्लोगन आना चाहिए, योर कंपनी स्लोगन आना चाहिए। और क्या होता है, और स्ट्रीट एड्रेस आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए। और क्या स्टेप फॉलो करता है, और सिटी का कोड आना चाहिए, सिटी कोड। और क्या रहना चाहिए, और फोन आना चाहिए, फैक्स, इस तरीके से बनाना चाहिए। और कंपनी का नाम, और इस तरह क्या रहता है, डेट रहना चाहिए, किस डेट में कर रहे हैं, डेट रहना चाहिए, किस डेट में मेंशन कर रहे हैं। और इनवॉइस रहना चाहिए, इनवॉइस रहना चाहिए। और क्या रहना चाहिए, और रहना चाहिए प्रोजेक्ट सर्विस का रजिस्ट्रेशन रहना है, प्रोजेक्ट क्या दे रहे हैं उसका नाम रहना चाहिए। और क्या रहना चाहिए गाइस, और कंपनी का नाम, और बिल का नाम, और सिटी कोड, इस तरीके से मेंशन की जाता है। और मेंशन करके हम एक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फोल्डर, इस तरीके से बनाते हैं, एक फोल्डर आता है, इस तरीके से फोल्डर बना रहता है। आप इसमें लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, और इस तरह का रहता है, इस तरह आपका अमाउंट है, कितना अमाउंट है, ओके गाइस। इस तरीके से बीजक कम चालान प्रोफार्मा बनता है। और आपको पूरा लिखने के बाद आपको एक ऐसे आने की टैक्स रेट रहना चाहिए, टैक्स अदर टोटल पूरा चीज़ें अकाउंट रहना चाहिए। यहाँ आपका जितना अमाउंट है पूरा मेंशन किया रहना चाहिए, ओके गाइज। इस तरीके से बनता है। अब समझ लेते हैं कि गाइज कि बीजक क्या होता है और चालान क्या होता है। बीजक मतलब होता है, बीजक मतलब होता है क्या होता है स्टूडेंट, बीजक मतलब होता है विक्रेता और आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा जारी किया गया एक बिल होता है, जिसमें प्रत्येक वस्तु कीमत, समय और दिनांक, पता, नाम आदि का विवरण होता है। यह एक वैधानिक कागजात होता है जिसका प्रयोग लेन देन के विधित कार्यों के लिए किया जाता है। और चालान क्या होता है, चालान का मतलब ये होता है कि चालान वस्तु को बेचते समय बनाया जाने वाला बिल होता है। और चालान और बीजक में अंतर बहुत कम होता है। इसका अंतर बहुत कम इसलिए होता है कि बीजक में समय एवं तारीख आगे
आने वाला होता है और वह परंतु चालान में समय एवं दिनांक वस्तु को बेचने एवं समय भारी जाता है और एक बीच कम चालान का प्रोफार्मा नीचे दिया जाता है। अब आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर, आपको पढ़ाएंगे नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे कहते हैं NS, जिसे क्या कहते हैं NS, नोट कर लीजिए और आप लोग पढ़ गए ये NSTFDC, इसी के बारे में आपको हम कल पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट जो चीज़ें पढ़ा जा रहा है, जो चीज़ें हम पढ़ाया जा रहा है, उससे आपको अच्छे से नोट करिए और भविष्य में कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं आ रहा है, आप किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी यहाँ संस्था में वर्क कर रहे हैं, तो इस सब चीज़ आपको नहीं बनाना आता है, नहीं भेजना आता है, तो इस तरीके से आप पुनः जो है देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, देख कर अपना सारा चीज़ वर्क कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आज के यही क्लासेस, यही लेक्चर समाप्त करते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।